हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका डीएवी साइंस एकेडमी इस ऑनलाइन लेक्चर नंबर 9 में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट लेसन रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जनरली इस टॉपिक में हमें दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक टाइप्स ऑफ क्या फंक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है टाइप्स ऑफ रिलेशन। हालांकि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग को पढ़ लिया है। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक जो आपकी है, जो फर्स्ट टॉपिक है ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे, इसीलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको रिमेंबर रहे, इसलिए हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को छोड़ दिया और क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ा पे इसके जो भी इस पे बेस्ड क्या एक्सरसाइज थे सारा कुछ हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, आपको इस लेसन में दो ही टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन और दूसरा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन मैपिंग। क्लियर है? तो ये पहले टॉपिक थी, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उसी संदर्भ में हमने कुछ आगे टाइप्स ऑफ क्या फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग को भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के लिए सबसे पहले दो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, किसका रिलेशन किससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। और फिर नेक्स्ट में हमने क्या बताया था कि सेट ए का रिलेशन किससे, का रिलेशन सेट बी के साथ। ठीक है, सेट बी के साथ। ठीक है, तो उसके इस प्रकार से अगर हम रिलेशन के ऑल पॉसिबिलिटी देखें तो हमें ऑल पॉसिबिलिटी क्या मिलता था, ए क्रॉस बी। क्या मिलता था? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप पढ़ रहे हो, मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन के ऑल पॉसिबिलिटी पढ़ी थी। रिलेशन के ऑल पॉसिबिलिटी पढ़ने के पश्चात हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिलेशन का सबसेट होता है। ठीक है, यानी रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक, तभी तो हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो पॉसिबल क्या ऑल पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो आप रिलेशन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, वो ऑलरेडी आप तक पहले ही पहुँच चुका है। ठीक है, तो रिलेशन बारे में ज़्यादा बताना नहीं है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। ठीक, रिलेशन के प्रकार। ठीक है, बात करते हैं रिलेशन के प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो आपको पता है कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी कहानी आपने पहले पढ़ लिया है। रिलेशन के इंट्रोडक्शन देखोगे तो वो वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस शॉर्टकट में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें रिलेशन ऑफ क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है इस लेसन की। रिलेशन को जनरली हम लोग कैसे दर्शाते हैं, आर सच दैट। ठीक है, और रिलेशन किसके साथ है, सेट ए का है तो सेट ए का रिलेशन किसके साथ है, सेट बी के साथ है। ठीक है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम बताते हैं कि रिलेशन क्या है, तो बताते हैं रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। एक्स वाई कुछ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पे यहाँ पे कुछ कंडीशन भी हो सकता है, जैसे वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, जो भी कुछ कंडीशन होता है, इसके बाद क्या कंडीशन देता है कि एक्स जो है वो हमेशा क्या करेगा, ए से बिलोंग करेगा, और वाई जो हमेशा होता है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये था इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, गणितीय निर्देशन। ठीक है, इसका ये चीज़ था। ठीक है, अभी हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे दो सेट दिया है। ठीक है, एक सेट में कितना, सेट ए में एलिमेंट की संख्या मान लेते कितना है, पी है। ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है वो मान लेते क्यू है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, रिलेशन होता है वो होता है 2 पावर p क्रॉस q। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कितना, 2pq। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, आपको दो सेट दिए हैं और उस सेट में कितने रिलेशन होंगे इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट
बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो जो पहला रिलेशन है वो हमारा है, जो पहला रिलेशन है उसको बोलते हैं नल, नल। और ठीक है, इसको वाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इम्पटी भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हो, इम्पटी, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो पहले टाइप का जो रिलेशन था वो इस तरीके है, ठीक है। तो आपको पता है कि इम्पटी मतलब सेट, नहीं ऐसा रिलेशन, ऐसा सेट होगा, रिलेशन एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा ना, तभी तो वो इम्पटी रिलेशन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इससे जो है, जैसे मान लेते हैं कि कितना ए बराबर कुछ एलिमेंट दिया है, क्या दिए, ए बराबर, मान लेते हैं सेट ए बराबर कितना दिया, 1 2 3, ठीक है। और बी बराबर कितना दिया है, सेट बी बराबर 4 5 और 6 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि एक रिलेशन बन रहा है, तो वो रिलेशन कैसा बन रहा है, वो रिलेशन कैसा बन रहा है, उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर है कैसे, बोल रहा है, मैंने बोल दिया कितना कि, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट को ए बी क्या मानते हैं, ए भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए किससे बिलोंग करेगा, ए से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स वाई मानता था, अभी मैं ए भी मान रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं वो इस प्रकार से रिलेशन है कि क्या, कि बी इजकल टू कितना, ए प्लस 5, बी इजकल टू ए प्लस 5, ठीक है। जहाँ पे ए बिलोंग्स क्या, कैपिटल ए, और बी बिलोंग्स क्या, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम अगर देखेंगे इस कंडीशन को कंप्लीट करने के, तो ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है, जिसमें क्या हो, बी की वैल्यू किसके बराबर हो, ए वाले में जोड़ दो, 5 जोड़ दो तो उसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, इम्पटी रिलेशन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। सेकेंड रिलेशन की बात करेंगे आप। सेकेंड रिलेशन की अगर बात हम करते हैं, तो सेकेंड रिलेशन हमारा क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन, क्या, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। आइए इसमें देखते हैं।